मरने का समय दिखने लगे तो इंसान हद पार कर जाता है। अगर आपको विश्वास है फिर सब कुछ संभव है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, ऐसे कैसे हो जाता है एक व्यक्ति जो पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा इंसान है जिनके शरीर का 92% हिस्सा काम नहीं करता। 21 साल की छोटी सी उम्र में जिन्हें असाध्य बीमारी हो जाती है, जो चल फिर नहीं सकते थे। डॉक्टर उनसे कहता है कि तुम 2 साल से ज्यादा नहीं जी सकते। वह व्यक्ति अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत 76 साल तक जीता है। पूरी दुनिया जिस व्यक्ति पर तरस खाती थी, वह व्यक्ति स्वयं संतुष्ट रहता है और उसे ईश्वर से कोई शिकायत नहीं रहती है। जिनका जन्म 1942 में हुआ था और जन्म के ठीक 21 साल बाद 1963 में दोनों पैर काम करना बंद कर दिया था। 1970 में जिनके दोनों हाथ भी बेकार हो गए, उनका बिस्तर पर से उठना ही असंभव हो गया था। इतना ही नहीं, 1980 में उनकी आवाज भी निकलना बंद हो गई। उनकी बीमारी यही नहीं रुकी। 1986 में उनके शरीर का अंदरूनी सिस्टम भी बिगड़ने लगा था। 1990 में उनकी उंगलियों की हलचल भी खत्म हो गई थी और अंततः 1996 में शरीर का 92% हिस्सा कार्य करना बंद कर दिया था। केवल उनका दिमाग और आंखें काम करती थी। उनको बाकी के जिंदगी व्हील चेयर पर बैठकर गुजारनी पड़ी। वह उस सदी का सबसे तेज दिमाग वाला इंसान बन गए। उन्होंने पूरी जिंदगी अपना 100% अपने कार्य पर दिया। वो यही नहीं रुके, वह सदी का सबसे बड़ा भौतिकविद बन गए थे। उन्होंने इन विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए भी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी पूरी की, जिन्हें यूनाइटेड स्टेट का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1979 से 2009 तक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहे, जिनको अल्बर्ट आइंस्टाइन पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्होंने अपनी हिम्मत और खोज से पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। जो व्यक्ति मौत को भी 54 साल से ज्यादा समय तक मात दिया था, जिसका पीछा करते करते मौत भी थक गई थी। पता है ये सब कैसे कर पाए थे? वो ऐसा इसलिए हुआ कि उनको अपने आप पर पूरा विश्वास था। वे हमेशा सकारात्मक ही सोचते थे। सकारात्मक सोच, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के बल पर वो इतना आगे तक बढ़ पाए अपने जीवन में। वो हमेशा सकारात्मक सोचते थे और हमेशा कहते थे कि मुझे वैज्ञानिक बनने में सबसे बड़ा योगदान मेरे बीमारी का ही है। उनका कहना था, जब मुझे पता चला कि मुझे इतनी भयंकर बीमारी है और मैं ज्यादा समय तक नहीं जी सकता हूँ, मैंने अपना सारा ध्यान रिसर्च करने में ही लगा दी। मैंने अपनी एकाग्रता भंग नहीं होने दी और अपना सारा फोकस अपना बेस्ट कार्य पर देने में लगा दिया। मुझे बीमारी है तो क्या हुआ, मैं मौत से नहीं डरता, पर मैं अभी मरना नहीं चाहता। वो कहते थे, इंसान को हमेशा सितारों की तरफ देखना चाहिए, न कि पैरों की तरफ। जिनके जीवनी पर 2014 में थ्योरी ऑफ एवरीथिंग प्रेरक फिल्म रिलीज हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ विज्ञान में ब्लैक होल और ब्रह्मांड का रहस्य बताने वाले महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की, जिन्होंने अपनी बीमारी को भी वरदान के रूप में लिया और पूरी दुनिया में अपने ज्ञान का डंका बजा दिया, जो दुनिया को और बेहतर और सुंदर बनाने के प्रयासों में जिंदगी के आखिरी क्षण तक लगे रहे। इसके अलावा उन्होंने कई किताबें लिखी, जिसमें प्रसिद्ध किताब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम भी शामिल है। इसकी करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने 30 और किताबें लिखी, जिसने 21 से ज्यादा महत्वपूर्ण अवार्ड जीते, जिन्होंने फिल्मों और टीवी सीरीज में भी काम किया, जिन्हें लोग न्यूटन और आइंस्टाइन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कहते हैं। उनकी मृत्यु 14 मार्च 2018 को कैम्ब्रिज में हो गई। दोस्तों, इन्हें जो मोटर न्यूरॉन बीमारी थी, इस बीमारी के कारण उनके शरीर का 92% हिस्सा
कार्य करना बंद कर दिया था। इस बीमारी में शरीर का मांसपेशियां कार्य करना बंद कर देता है। स्टीफन हॉकिंग जिस व्हीलचेयर पर बैठते थे उसमें एक कंप्यूटर लगा हुआ था जिसे हॉकिंग्स ने खुद ही बनाया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं ब्रह्मांड को समझने में अपनी भूमिका निभाया हूँ। इसके रहस्य लोगों के सामने खोले हैं और इस पर किए गए शोध में अपना योगदान दे पाया। मुझे गर्व होता है जब लोगों की भीड़ मेरे काम को जानना चाहती है और इसकी प्रशंसा करती है। स्टीफन हॉकिंस ने यह भी कहा था, मुझे पता है कि मुझे ऐसी बीमारी है जिसमें मेरे शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे काम करना बंद कर रही है। मैं लगातार इस बीमारी के कारण मेरे शरीर के मांसपेशियां कार्य करना बंद कर दिया है। मुझे मौत से डर नहीं लगता, पर मैं अभी मरना नहीं चाहता क्योंकि मुझे अभी और कार्य दुनिया के लिए करना है। लगभग सभी मांसपेशियों से मैं मेरा नियंत्रण खो चुका हूँ और अब मैं अपने गालों के सहारे स्पीच सिंथेसाइजर का उपयोग करके अपने विचारों को व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, उन्होंने यह संदेश दुनिया भर के लोगों को दिया कि जो व्यक्ति दिव्यांग है तो क्या हुआ, वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता है और कुछ भी बन सकता है। उन्होंने कहा, आपके शरीर का कोई अंग काम करे या ना करे, आप कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, आज जिस व्यक्ति पर हमने चर्चा की, उनकी किस्मत ने उन्हें हराने की पूरी योजना बना ली थी, लेकिन उनके कभी न हार मानने वाले व्यक्तित्व ने उन्हें असाधारण लोगों के लाइन में सबसे आगे खड़ा कर दिया। दोस्तों, असफल लोगों के पास काम न करने के 1000 बहाने होते हैं, लेकिन सफल व्यक्ति के पास 1000 दिक्कतों के बावजूद भी काम करने की वजह होती है। असफल लोग कोई ना कोई वजह ढूंढ लेते हैं जिससे काम नहीं किया जा सकता, जबकि सफल लोग सफल होने के कोई न कोई तरीका खोज ही लेते हैं। धन्यवाद।